हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और हम लोग सिर्फ इसको पढ़ेंगे नहीं, हम लोग ये भी समझेंगे कि बोर्ड्स एग्जाम में किन किन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, किन टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आता है, किन टॉपिक से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आता है। अगर असर्शन रीजन क्वेश्चंस बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे, और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे। और आप जानते हैं इस चैप्टर में ग्राफ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किन ग्राफ्स का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये सीखने के साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे आसानी से उन ग्राफ को समझा जाता है, क्योंकि अगर इस चैप्टर में अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इन ग्राफ्स को हमेशा के लिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं हम लोग ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। देखिए, ये जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो इंट्रोडक्शन में ये हमने पहले ही कर लिया है वेव ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन में, तो आप लोग वो वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन ये पहले हमने कर रखा है। अब अगले टॉपिक में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन। सबसे पहले तो हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट, उससे कैसा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम लोग चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन और इसका टाइप क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करेंगे तो हम लोग इसमें 4 टाइप का इमिशन पढ़ेंगे। वो सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका डिफिनीशन अगर आप जान ले तो इतना काफ़ी होगा। लेकिन इसके आगे जब चलेंगे तो दूसरा है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हमने लिखा है ऑब्जर्वेशन। तो एक्सपेरिमेंट आपको समझने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने का जरूरत नहीं है, उसको अलग से सीखने का जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाना है। फिर उसके बाद से हमारा है हेलवॉश एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस खूब बनते हैं, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं, क्वेश्चन इससे बनते हैं क्योंकि इस वाले टॉपिक में ही हेलवॉश और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन का सारा ऑब्जर्वेशन एक साथ इकट्ठे आया हुआ है। तो आपको ध्यान किस चीज पे देने की जरूरत है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये पोर्शन जो है ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ग्राफ भी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आता है। उसके बाद चले आइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम बनते हैं। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इससे भी स्टेटमेंट बेस्ड और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारा है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। इससे भी हम लोग का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि असर्शन रीजन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है। और फिर अगला टॉपिक जो है हमारा वेव नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली रिलेशन। डी ब्रॉय रिलेशन या डी ब्रॉगली रिलेशन जो है इससे न्यूमेरिकल के साथ साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है। फिर हमारा है फोटोसेल। फोटोसेल बेसिकली सिलेबस में दिखता नहीं है, रेशनलाइज सिलेबस में फोटोसेल हमारा हटा हुआ है, नए वाले जो एनसीईआरटी बुक में उसमें हटा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग खाली समझ लेंगे। एक फॉर्मूला है पेन, इसको समझ लेंगे, और इस पे न्यूमेरिकल अगर आता है तो आ सकता है, लेकिन इसको बड़ा लाइटली देख के हम लोग निकलेंगे इसका फॉर्मूला। और इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट बोर्ड्स में आया हुआ है, इसलिए आपको हम स्पेशली बताएंगे। डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट ये सिलेबस से हटाया हुआ है, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। ये सारे टॉपिक्स आपके डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में है। अगर आप डिटेल में समझना चाहें कि इसमें हमको सबसे ज़्यादा ध्यान किस में देने की जरूरत है, सिर्फ उन टॉपिक्स पे अगर अपन टिक लगाते हैं तो वो टॉपिक्स हमारे होंगे कौन कौन से। देखिए, सबसे पहले आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ग्राफ्स। इन दोनों से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इन दोनों टॉपिक से आपके क्या आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ग्राफ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपका ये सारा चीजें से स्टेटमेंट बेस्ड है, लेकिन जिसमें आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में न्यूमेरिकल, ग्राफ बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड दोनों क्वेश्चंस आता है। और इन सारे से भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को उठा के देखें तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ऊपर के इन पार्ट से आया है, फिर इन पार्ट से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं 3 मार्क्स में। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि इसका मार्किंग पैटर्न कैसे जाता है, तो इन सबसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और इनसे 3 मार्क्स में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्वेश्चंस में ये पूछ दिया जाता है कि क्यों वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा था। फिर ये पूछ दिया जाता है कि आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन का जो इक्वेशन है उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, उसका एजम्पशंस क्या है। और ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। कौन कौन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है, और
बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है वो सारे का वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगा। और एक चीज आप लोग जो ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पार्ट से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे ज्यादा बनते हैं, लेकिन इसके कुछ पार्ट को उठा के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं और इसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर कोई ग्राफ दे दे और ग्राफ से प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्म कर दिया जाए तो उससे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने लगेगा। तो मिला जुला के अगर आप समझे तो इधर के पार्ट जो हैं ये आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड है, समझना बहुत जरूरी है, जिसको यहाँ पे इस वीडियो में आप आसानी से समझेंगे। और ये जो पार्ट्स है इसको थोड़ा सा समझने के जगह पे, समझने के साथ साथ थोड़ा सा याद भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे पूछ दिया गया कि सेलिएंट फीचर आइंस्टीन के क्या हैं, 3 सेलिएंट फीचर बताइए, 4 सेलिएंट फीचर्स बताइए, उसका अजम्पशंस क्या था वो बताइए, 4 रीजंस बताइए जिससे जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी प्रूव नहीं कर पा रहा था। तो ये सारे चीज़ों में आपको थोड़ा सा रिमेंबर भी करना पड़ेगा समझने के साथ साथ।